नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 जनवरी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन 18 जनवरी को हुआ है और जो प्रख्यात रंगमंच और वॉइस ओवर कलाकार हैं डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 2 दिवसीय कार्यक्रम का। 18 और 19 आज ये इसका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने यूएई में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में एनपीसीआई ने यूएई में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक पेमेंट कंपनी है यूएई की, उसके साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मैग्नेटिक। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये करेंटली 7 देशों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें से इंडिया है, भूटान है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका और फ्रांस है। तो ये 7 देश हैं जहां पर यूपीआई यूज़ होता है। और हाल ही में एनपीसीआई ने यूएई में भी स्वीकार्यता मतलब वर्किंग बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक कंपनी है यूएई की, उसके साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मैग्नेटिक। तो यूपीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? तो 11 अप्रैल 2016 को ये इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो यूएई के बारे में देख लेते हैं। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए और वीडियो पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्री विनीत जोशी जी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, श्री विनीत। तो ये है श्री विनीत जोशी जी, जिन्हें हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत की सेकंड रैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेकंड रैंक। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका रैंक है 25, भारत का रैंक 25 है, 76.6 स्कोर के साथ 25वां रैंक है। और फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में 99.1 पॉइंट के साथ या फिर स्कोर के साथ दूसरा रैंक है। और टॉप 5 कंट्रीज देख लेते हैं इस इंडेक्स में, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में। तो फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पे है कनाडा। और ये लंदन बेस्ड एक एजुकेशन एनालिटिक्स कंपनी है, क्वाक्रेलिस सीमॉन्ट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्यूएस कहा जाता है, उसी के द्वारा ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है। तो इसमें भारत की रैंक ओवरऑल 25 है और फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में सेकंड रैंक है। तो चलिए भारत की रैंक देख लेते हैं कुछ इंडेक्सेस में। तो ग्लोबल फायर पावर 2025 इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है, फोर्थ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85वां है, 85th रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42वां है, 42 रैंक है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 126वां है। और सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक फोर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ जो मेला लगा है प्रयागराज में, उसको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है एक प्लेट एक थैला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक प्लेट एक थैला। ये उस अभियान का नाम है जो कि महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष वीके सिंह जी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वीके सिंह। और ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के सांसद भी रह चुके हैं, ये वीके सिंह जी। तो ये है वीके सिंह जी, और इन्हें हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में पल्ले गंगा रेड्डी को हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मोहम्मद मो फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में जॉन ड्रामानी माहामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में श्री वी नारायण को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में फैज अहमद किदवई जी को डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं अरुण मिश्रा जी, उन्हें हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुण मिश्रा। तो ये हैं अरुण मिश्रा जी, जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने युद्ध क्षेत्र जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। और इसको हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है 15 जनवरी 2025 को। आर्मी डे के सेलिब्रेशन के दिन ही इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। और इसका इनागुरेशन मतलब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और ये 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। हाल ही में एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। आईआईटी बॉम्बे ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। सिक्किम ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन लॉन्च किया है। हाल ही में भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और 76वें गणतंत्र दिवस जो मुख्य अतिथि होंगे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है, एएफसी एशियन कप का आयोजन सऊदी अरब में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ एआई संचालित एग्री नेटवर्क लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। और लास्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कंपाइलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? तो प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को वाघसिर पनडुब्बी सबमरीन सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वाघसिर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करवा दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इससे रिलेटेड या कोई भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे 9:30 बजे रात में क्विजेस भी कराए जाते हैं, तो क्विजेस भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।